नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। जैसे कि आपको पता है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, इस समय हम भाजपा के मुख्य कार्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में मौजूद हैं और पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं काफी सारे जो बिल्स हैं वो पास हुए। ये भी कहना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए 33% जो रिजर्वेशन की गई है और आज वो तस्वीरें भी आपको हमने आपके समक्ष रखी समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से कि किस तरीके से जो भाजपा की महिला सशक्तिकरण यानी कि महिला कार्यकर्ता यहां पर जश्न मनाते हुए नजर भी आए। इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर की आवाज और खास करके राजौरी पुंछ बेल्ट की आवाज, गुज्जरों की आवाज प्रभात चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा सुर्खियों में नजर आती हैं। पहले तो आपका स्वागत है प्रभात जी। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम महिला का जो रिजर्व बिल हुआ पास हो गया, उसको लेकर भी आज जश्न मनाया जा रहा था, आप भी मौजूद थे उस समय, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार पूरे देशवासियों को, पूरे हिंदुस्तान को। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने भी अपना वक्त निकाला। और सबसे पहले मैं आज इस शुभ अवसर पे मोदी साहब को करोड़ों बार, लाखों बार, खरबों बार, मिलियन, उससे भी ऊपर मुबारकबाद देना चाहती हूँ और पूरे अपने देशवासियों की तरफ से मुबारकबाद देना चाहती हूँ और पूरी जम्मू कश्मीर की तरफ से और खास करके पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो 33% आरक्षण हमें मोदी साहब ने हमें उसमें इम्प्लीमेंट किया है, तो मोदी है तो मुमकिन है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस बात के आगे सारी बातें फेले हैं, मोदी है तो मुमकिन है। रही बात हमारे कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, 70 साल से एनसी, पीडीपी, कांग्रेस वालों ने हमें गुजरों को खास करके कोई आरक्षण नहीं दिया, हमें कोई बेनिफिट्स नहीं दिए। उसके बाद जो बड़ा धमाका किया ऑनरेबल कोर्ट ने, उसका भी मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से भी मैं वेलकम करती हूँ और जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से भी वेलकम करती हूँ और महिलाओं की तरफ से भी और गुजर कम्युनिटी की तरफ से भी मैं 1000 बार, करोड़ बार मुबारकबाद देती हूँ मोदी साहब ने कि हमारे हकूक मिले हैं। हमें हक और हकूक की बात हमेशा जम्मू कश्मीर करता आया है और क्या लगता है जनता को, ये जो सरकार 2014 से लगातार चलती आ रही है केंद्र में, वो हक और हकूक दिलाने में समर्थ है? 370 टूटने से पहले मैं ये बात खत्म कर लेती हूँ। 370 टूटने से मेरी गुजर कम्युनिटी को ये फायदा हुआ है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो एनसी ने, फारूक अब्दुल्ला ने हमारे बच्चों के गले काटे थे, हमें रोक के और फेक एसटियां कश्मीर में बना के और गुजरों का हक फारूक अब्दुल्ला ने खाया था। वो आज मैं कहती हूँ स्टेज से कि मुबारकबाद देती हूँ मैं अमित शाह जी को, मुबारकबाद देती हूँ मैं मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को कि गुजर हैं, गुजरों को दिल्ली में भी रिस्पेक्ट दी जाती है। जम्मू कश्मीर में कुचला जाता था और दिल्ली में गुजर को जो है, गुजरों को रिस्पेक्ट दी जाती है। मैं मुबारकबाद देती हूँ मोदी साहब को 1000 बार, करोड़ बार के, जिन्होंने ये फैसला लिया है। 370 तोड़ के बहुत बड़ा फैसला लिया है। मेरी पूरी गुजर कम्युनिटी उनके साथ है और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम उनके साथ है। कुछ चोरों को अब कुर्सियों की बौखलाहट है। अगर 370, कुछ लोग कहते हैं कि 370 क्यों? फारूक अब्दुल्ला जी, मैं आपको स्टेज से कहती हूँ, आपके वालिद साहब ने कहा है कि 370 कुरानी आयत नहीं है, इसको तोड़ के वेलमिट किया जाता है। आज लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो आप? आज पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हो? जम्मू कश्मीर के अवाम को, ये मजलूम अवाम है, इसको क्यों गुमराह कर रहे हो? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, प्रभात जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का धारा 370 पर जब पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर मोहर लगाई कि ये जो फैसला था ये बिल्कुल सही था और अब चुनाव जो है वो 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि धारा 370 अब पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर से हट चुकी है और अब जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो खतरे में है। देखो, फारूक अब्दुल्ला जी की, मैं बड़े हैं, वो मेरे पिता समान है, उस हिसाब से मैं उनकी इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि बड़े हैं। सियासी तौर पे मैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। क्यों? कि वो जब ऐसे बुखलाए हुए बयानबाजी करते हैं कि जम्मू कश्मीर जाए जहन्नम में, मैं फारूक अब्दुल्ला जी से ये पूछती हूँ, फारूक अब्दुल्ला जी से ये मैं पूछती हूँ
कि आज 70 साल तक तो जन्नत बना के रखा था, बच्चों के हाथों में पत्थर दे के रखे थे, बच्चों के हाथों में AK-47 और पिस्टलें दे के रखी थी, बच्चों के हाथों में गोलियां दे के रखी थी। आज मोदी सरकार ने उनके हाथ में लैपटॉप और पेन कॉपी दी है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने हमें 70 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बनाया है। हमारे खून पे रोटियां सेकी हैं, हमारे खून पे, जम्मू कश्मीर की आवाम के खून पे इन्होंने सियासत करी है। अब वो सियासत इनकी नहीं चलेगी। इनको अब बैकबोन इनकी हो गई है। इनको पता चल गया कि हम जो अब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी साहब ने गरीब का मसीहा है, मोदी साहब जो है वो गरीब का मसीहा है, मोदी साहब जो है वो एक जो बिल्कुल पुअर फैमिली है उनकी आवाज है। धारा 370 टूटने के बाद जिन जिन लोगों को परेशानी, यानी विपक्षी दल की बात करूंगा, काफी ज्यादा रोष था उनमें कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से क्यों हटाया। जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के अवाम का, उनसे छीना गया है। वो उनको जो परेशानी हो रही है, उनको लिए क्या कहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, फारूक अब्दुल्ला जी को मैं एक बात कहना चाहती हूँ। यहाँ पे PDP की सरकारें भी रही हैं, NC की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार रही है। मैं इन तीनों पार्टियों से पूछती हूँ, ये एक क्वेश्चन है मेरा, अगर आपको 370 की परवाह थी, आपने टेम्परेरी वर्ड क्यों लिखा था वहां पे? क्या आप इसको परमानेंट नहीं कर सकते? अगर 370 से आपको लगाव है तो आपने परमानेंट उसको क्यों नहीं किया? मैं मानती हूँ जम्मू कश्मीर का हक था 370, मैं मानती हूँ इस बात को। आपने टेम्परेरी उसको क्यों रखा? फारूक अब्दुल्ला जी मुझे जवाब दें, मुझे जवाब दें और अपनी जम्मू कश्मीर के अवाम को जवाब दें कि आपने टेम्परेरी उसको क्यों रखा था। टेम्परेरी था और फारूक अब्दुल्ला जी के वालिद साहब ने कहा था कि कुरानी आयत नहीं है, ये इसको हटा के और मुल्क की डेवलपमेंट की जाए। आप करें तो बल्ले बल्ले और करें तो थले थले, लेकिन आप मोदी बल्ले बल्ले है, मोदी बल्ले बल्ले है। आप देखिए यहाँ पर परवाज चौहान जी, जो कि हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और हमारे साथ आज आपके समक्ष रख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। परवाज जी, आखिरी सवाल करूंगा आपसे, क्योंकि आप बोलने में तेज हैं और मुझे लगता है कि मेरे पास जो सवाल है मैं भूलता जा रहा हूं। तो ये जानना चाहूंगा, जैसे कि आप हमेशा अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करते हैं। आने वाले चुनाव जो है असेंबली इलेक्शंस के, मैं असेंबली लोकसभा के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, MP इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी होगी और CM किस पार्टी का? 70 प्लस। ये तो हद होगी, 70+। लोग वो बोल रहे हैं 2 भी नहीं मिलेंगी बीच पे बीजेपी को। आने दो, आगे आगे देखो होता है क्या, वक्त आ गया। अब स्मार्ट मीटर यहाँ लगा दिए। उठी गिनती शुरू हो गई। मैडम जी, स्मार्ट मीटर यहाँ लगा दिए हैं। मेरी बात सुनिए, स्मार्ट मीटर को लोगों के पास पैसा ही नहीं देने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, बेरोजगारी यहाँ पर। मेरी बात सुने, बेरोजगारी हमारी यहाँ सरकार नहीं है। जब हमारी सरकार यहाँ पे आएगी, आप नौकरियां देंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, सुनिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है, हम भी मानते हैं, मगर ये बताइए ना, जम्मू कश्मीर का जो बेरोजगारी स्तर है वो कहाँ पे पहुंच चुका है? इंशाल्लाह जब भाजपा सरकार यहाँ पे आएगी, धड़ल्ले से सबको नौकरियां भी मिलेंगी और सब काम होंगे। अभी LG साहब हमारी स्टेट को देख रहे हैं, हम उनके आगे गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे लोगों के साथ शाना बशाना हम भी खड़े हैं। जहाँ लोगों को कई दिक्कतें प्रॉब्लम आ रही है, हम उनके साथ ही। लेकिन इंशाल्लाह मोदी सरकार आएगी और मोदी है तो मुमकिन है, अमित शाह जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी सरकार जिंदाबाद भी है और रहेगी। मोदी साहब गदर वाला है और रहेंगे। गदर का डायलॉग कर दिया आपने। नहीं, देखो जो चीज हकीकत है उसको हमें कहने में गुरेज क्यों होनी चाहिए। देखो 70 साल से इन लोगों ने लोगों के सीनों पे गोलियां और खून की होली खेली है इन्होंने। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के, जम्मू कश्मीर के अवाम के अच्छे दिन इंशाल्लाह आए हैं और अच्छे दिन आएंगे और आए भी हैं और आएंगे भी इंशाल्लाह। और गुंडेगर्दी और ये गर्दारी और गुंडेगर्दी इंशाल्लाह अब खत्म होगी। देखो मुदे ही लाख चाहे तो क्या होता है, मुदे ही लाख चाहे तो क्या होता वो ये जो मंजूर खुदा होता है, जिसको वो पसंद करे ना उसको कोई रिजेक्ट कर नहीं सकता। अब इनके जो कुर्सियां हैं ना वो डगमगा रही हैं। अब मोदी आएगा, मोदी की लहर है, जम्मू कश्मीर नहीं, पुंछ से लेके कन्याकुमारी तक मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। परवाज चौहान जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। परवाज जी, आखिरी सवाल, युवा जो है जम्मू कश्मीर के ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं उसको कंडम करती हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसकी एक आवाज, उसके खिलाफ एक आवाज हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैं DG साहब से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनमें जो भी लोग मुलव्वस हैं उनकी तह तक उनको जाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ कि वो जेलों से नहीं छूटने चाहिए।
जो लोग गलत तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये चीज गलत है। इसके मैं खिलाफ हूँ। नशा मुक्त भारत होना चाहिए। पाकिस्तान यही चीज हमारे हिंदुस्तान में डिस्प्यूट कर रहा है। हमारी आवाम को, हमारी नई जनरेशन को वो डॉन कर रहा है कि नशे में तस्करियों में आके ये जो नौजवान है, हमारा हिंदुस्तान का नौजवान है, ये कमजोर हो। तो इसी तरीके से अगर अब उनका वश नहीं चल रहा है, क्योंकि मोदी ने सब कुछ हाथ में ले लिया है, तो एक उनके पास वो पॉइंट है, इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता वो भी खत्म होगा। महबूबा मुफ्ती ये कहती हुई नजर आती हैं कि बेकसूर युवाओं के ऊपर पीएसए ये सरकार लगा रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, उसमें मेरी गुजर समाज की बात है। मैं अपने गुजर समाज के साथ हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसटी की आवाज है वो प्रभात चौहान है, आपको भी पता है। मेरे लिए दोनों चीज मैटर करती हैं, कम्युनिटी भी और पार्टी भी। मैंने दोनों को साथ में लेके चला और दोनों का तराजू बराबर रखा हुआ है। मैं कम्युनिटी के साथ भी हूँ और पार्टी के साथ भी हूँ। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर बच्चों से कहीं कोई गलती होती है, तो मैं एलजी इंतजामिया साहब से और डीजी साहब से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक मौका दें। और मेरी कम्युनिटी को भी ये समझना चाहिए, जब कोई एंटी नेशनल बात करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? एंटी नेशनल अगर कोई बात करेगा तो उस पर 100% होनी चाहिए। अगर मेरी कम्युनिटी के लोग पीसफुल अगर कोई अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं एज ए पार्टी मेरी कोई किसी पार्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मेरी पार्टी बीजेपी है, थी और रहेगी इंशाल्लाह। मैं पार्टी बेसिस पे किसी के साथ कोई अगर वो कम्युनिटी की बात करते हैं, तो मैं एलजी इंतजामिया साहब से, गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके अगर कम्युनिटी की कोई बात कर रहा है तो उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर मेरी कम्युनिटी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि कश्मीर से दिल्ली से जब अमित शाह जी ने कह दिया कि गुजरों के 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, तो कौन सी भाषा समझते हो? मैं भी तो आपके साथ हूँ, मेरे बच्चे भी तो आपके साथ हैं, आपके बच्चे जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे वो आपके हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप लोगों के बहकावे में मत आओ। मोदी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और अमित शाह जी हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। उनको पता है कि 40 लाख गुजर बड़ा मायना रखता है। जब मेरी कम्युनिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, 40 लाख गुजर जो है वो बीजेपी में आएगा, प्रवास के साथ आएगा इंशाल्लाह। क्या बात। यहाँ पर देखिए, इन्होंने साफ तौर पर हमारे जरिए बता ही दिया कि 40 लाख गुज्जर समुदाय जो है वो बीजेपी में आएगा और बीजेपी का दामन थामेगा। आपको ये साफ तौर पर आपके समक्ष रखा हमने प्रभात चौहान को, जो कि भाजपा से है और गुज्जर समुदाय की आवाज है और कहीं ना कहीं लगातार सुर्खियों में रहती हुई नजर आती है। काफी मुद्दों पे इनसे बात की हमने और इन्होंने उसका कड़ाके के तौर पे जवाब भी दिया और क्या कुछ आपके समक्ष रखा। आपने पूरी रिपोर्ट देखी, आप भी अपनी राय साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लो को दीजिए इजाजत। नमस्कार।